नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से एक बार फिर एक ऐसा बयान सामने आ गया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर के सियासी गलियारों तक नया बवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, विवाद की जड़ है इस बार पूर्व सांसद नवनीत राणा, जिनका नाम पहले भी अपने बयानों और विवादों को लेकर के खूब चर्चों में रहा है। इस बार एक ऐसे बयान की वजह से सुर्खियों में आया है जिस पर अब चौतरफा हमला शुरू हो चुका है। दरअसल नवनीत राणा ने एक सार्वजनिक मंच से हिंदू समाज से अपील की कि उन्हें कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि देश में जनसंख्या संतुलन बना रहे। नवनीत राणा का कहना था कि अगर दूसरे समुदाय ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदू समाज को भी पीछे नहीं रहना चाहिए और उसे अपनी संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और नवनीत राणा को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें दोस्तों कि सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया और उनका सवाल यह था कि जब नवनीत राणा खुद 2 बच्चों की मां है तो क्या वो खुद 4 बच्चे पैदा करेंगी। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि नवनीत राणा के खुद के तो सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो क्या हिंदू समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी अधूरी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके बयान को लेकर के मीम्स बनने लगे हैं और कई यूजर्स ने इसे गैर जिम्मेदारन और जमीनी हकीकत से दूर वाला बयान करार दे दिया। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि देश पहले ही बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में नेताओं को बच्चों की संख्या पर बयान देने से पहले जमीनी सच्चाई को समझना चाहिए। लेकिन मामला जो है दोस्तों, वो यही नहीं रुका। इतने बड़े बयान पर बवाल मचना तो जायज है। सोशल मीडिया से बाहर निकलते ही ये जो बयान है वो सीधे राजनीतिक गलियारों में भी टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया। इसके बाद नवनीत राणा के विरोधियों ने इस पर बयान को लेकर के तीखे तंज कसने शुरू कर दिए। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नवनीत राणा पर सीधा हमला बोलते हुए बेहद तीखी टिप्पणी कर। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर नवनीत राणा को 4 बच्चों की इतनी चिंता है तो सबसे पहले अपने पति से बातचीत करें और खुद 4 बच्चा पैदा करें, उसके बाद दूसरों को सलाह दे। प्रियंका चतुर्वेदी का ये जो बयान है दोस्तों, वो सामने आते ही सियासत और ज्यादा गर्मा गई और दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के बयान समाज को बांटने का काम करते हैं और धर्म के आधार पर जनसंख्या की राजनीति करना बेहद खतरनाक सोच है। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार दशकों से योजनाएं चला रही और अब सवाल बच्चों की संख्या नहीं बल्कि उनकी परवरिश, शिक्षा और भविष्य का है। वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा के समर्थक उनके बचाव में उतर आए हैं। समर्थकों का यह कहना है कि नवनीत राणा का ये जो बयान है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि ये भविष्य की चिंता और जनसंख्या संतुलन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, अगर देश में सच में जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या अपने आप विकास भी बढ़ जाएगा? क्या ज्यादा बच्चे पैदा होने से देश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी? क्या इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा या स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों पर बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा? भारत जैसे देश में दोस्तों, जहां सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी है, सरकारी स्कूलों में शिक्षक कम है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, वहां जनसंख्या बढ़ाने की अपील कितनी व्यवहारिक है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं दोस्तों कि जनसंख्या नियंत्रण एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है, ना कि धार्मिक बहस का एक विषय। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि ऐसे बयान अक्सर सुर्खियों में बने रहने या फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इसका असर समाज पर गहराई से पड़ जाता है। दोस्तों, नवनीत राणा के इस बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश को ज्यादा बच्चे चाहिए या फिर एक बेहतर भविष्य? क्या संख्या बढ़ाने से विकास आएगा या फिर संसाधनों पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा? अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो विवाद है वो सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहती है या फिर आने वाले समय में जनसंख्या और विकास को लेकर के एक नई सियासी बहस की ये एक छोटी सी शुरुआत हो गई। अब इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या नवनीत राणा का ये जो बयान है वो देश के भविष्य की चिंता है या फिर एक गैर जरूरी और भड़काऊ बयान? और क्या जनसंख्या बढ़ाने से वाकई देश को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिल पाएगा? अपनी राय हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।